Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Today is 30th of August and the day is Saturday. And I also hope that you have done your working with the great happiness and joy. Here is your diary. डायरी में बेटा आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डेट और डे मेंशन करनी है. उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट है उसको एज इट इज़ पेन से शॉर्प करके राइट करना है. नाउ वी आर मूविंग टू आवर फर्स्ट लेक्चर. इट्स इंग्लिश ए. इंग्लिश ए में बेटा आज आपकी है वर्किंग वर्ड सिनोनियम्स मीनिंग्स. यहाँ पे भी आपने डेट क्लास वर्क डे को मेंशन करना है. फिर आपने सेंटर में 2 लाइंस लगानी है. 3 पार्टीशन में ही हो जाएगा. फर्स्ट पे आपने वर्ड्स लिखने हैं, सेकंड पे आपने सिनोनियम्स लिखने हैं, थर्ड पे आपने मीनिंग्स लिखने हैं. द फर्स्ट वर्ड इज क्लीन, नीट, साफ. प्ले, फन, खेलना. इनसाइड, इंडोर, अंदर. वाइल, मोमेंट, लम्हा. टॉल, लॉन्ग, लंबा. शाइनी, ग्लो, चमकदार. ये थी आज आपकी इंग्लिश वर्किंग. थैंक यू. चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर की जानिब जो कि है उर्दू. उर्दू में बेटा आज हमने करना है अल्फाज मायने. इसी तरह से आपने डेट, जमात का काम और उसका जो है दिन हफ्ता लिखना है. फिर लाइन लगानी है दरमियान में अल्फाज मायने. पहला जो आपका लफ्ज़ है वो है फलना फूलना यानी कि तरक्की करना. बाग, चमन. रवां, जारी. अजमत, शान. फिदा, कुर्बान. देश, वतन, सब्ज़ा, हरियाली. सिर्फ ये वर्ड्स हैं आपके. इसको आपने लिखना भी और याद भी करना है. नाउ वी आर मूविंग टू आवर थर्ड लेक्चर. इट्स मैथ्स काउंटडाउन. यहाँ पे आज आपने क्या करना है, काउंटिंग इन वर्ड्स करनी है नोटबुक के ऊपर विद एक्यूरेट फॉर्मेशन 41 to 50. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and the last word is 50. चलते हैं अपने चौथे लेक्चर की तरफ जो कि है इस्लामियात. इस्लामियात में बेटा आपका है सबक नंबर 2 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के इखलाक के हुस्ना. इसमें आप कंटेंट पेज बनाएंगे जाने की अपनी फहरिस्त सेम एज इट इज़. पढ़ाई टेस्ट, इमला टेस्ट, अल्फाज मायने, सवाल जवाब, बुक वर्क टेस्ट. ये होगी आपके कंटेंट पेज. चलते हैं अब अपनी इमला की तरफ. जिस तरह आप क्लास वर्क करते हैं डेट डे मेंशन करके जमात का काम लिखकर इमला लिखेंगे. फिर आप सेंटर में लाइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे इखलाक, अदात, मालिक, मदद, माफ़, मुआफ़, रहम, हाल, साथियों, दरख्त, चिड़िया, घोंसला, बच्चे, परेशान, मामला. ये हैं आपके वर्ड्स इमला के जो आपने राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं. नाउ वी आर मूविंग टू योर फिफ्थ लेक्चर इज सोशल स्टडीज़. सोशल स्टडी में बेटा पहले आप अपने 4 क्वेश्चन डन कर चुके हैं. आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. डेट और डे मेंशन लाजमी कीजिएगा. क्लास वर्क भी. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका विच कंट्री इज़ टू द वेस्ट ऑफ द पाकिस्तान. पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा मुल्क आता है. द आंसर इज़ ईरान. जस्ट 1 वर्ड आंसर है बेटा. ये आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है. नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकंड लास्ट लेक्चर इज कंप्यूटर. कंप्यूटर में बेटा आज आपकी वर्किंग है वर्ड्स मीनिंग की. डेट और डिमेंशन, सेंटर में लाइन, वर्ड्स और मीनिंग. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन हदायत, डिस्प्ले नुमाइश, हार्मफुल नुकसानदेह, इमेज तस्वीर, कॉस्टली महंगा, क्वालिटी मयार, साउंड्स आवाज़ें. ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने राइट करने हैं और एज इट इज़ इसको लर्न भी. सो स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टू आवर लास्ट लेक्चर इज साइंस. साइंस में बेटा हमने यूनिट नंबर 9 को नरेट करना है. आज उसकी रीडिंग करनी है लाइट एंड शैडो. इसके जो पेज नंबर है 64 इसकी हम रीडिंग करेंगे आज. लेट गेट स्टार्टेड. लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो है एनर्जी की फॉर्म है. वी कैन नॉट सी विदाउट लाइट. हम लाइट के बगैर देख नहीं सकते. द सन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ लाइट. जो हमारा सूरज है वो मेन सोर्स है, मेन जरिया है, बुनियादी अहम जरिया है लाइट का. क्या लिखा हुआ है, नेचुरल लाइट सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं, कुदरती तौर पे जो होते हैं वो है सन, स्टार्स, फायरफ्लाई. फायरफ्लाई बेटा बोलते हैं जुगनू को. और नाइट रात में व्हेन द मून इज़ नॉट विजिबल, जबकि चांद देखने के काबिल नहीं होता. चांद जिस तरह के पहले तारीख का चांद, दूसरी तारीख का चांद, उससे तो लाइट नहीं ना होती. इफ़ देर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ द लाइट इट इज़ डार्क. और कोई और सोर्स, कोई और ज़रिया भी नहीं होता लाइट का, तो क्या होता है, इट इज़ डार्क, अंधेरा होता है. व्हेन इट इज़ डार्क, और जब अंधेरा होता है, वी यूज़ मैन मेड सोर्सेज ऑफ द लाइट. तब हम मैन मेड इंसानों की बनाई हुई चीज़ें, इंसानों को बनाए हुए ज़रिए इस्तेमाल करते हैं. किस लिए, रोशनी के लिए. वो ज़रिए कौन से हैं, फायर. हम लकड़ियों के ज़रिए आग जला के रोशनी कर सकते हैं. कैंडल, मोमबत्ती,
टॉर्च, हर किसी के मोबाइल में भी आजकल टॉर्च है, उसके ज़रिए भी हम रोशनी कर सकते हैं। फिर लास्ट पे है हमारा बल्ब, जो कि हर हमारे क्लासरूम में, हमारे बेडरूम में, ड्राइंग रूम में एक बल्ब होता है जिसके ज़रिए से हमें रोशनी मिलती है। ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप आप इसे सुनेंगे और समझेंगे भी। थैंक यू सो मच।